अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त ज़िला गांछे में ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से रमज़ान बाज़ार के नाम से एक बाज़ार नुमा टेंट लगाया गया है। इसके हवाले से अभी एक सारिफ है, एक ख़रीदार ने यहाँ पर कहा है कि ये बाज़ार के नाम पर मजाक है। वाक़ईन ऐसा लग रहा है कि बाज़ार के नाम पर यहाँ पे मजाक किया गया है। ज़िली इंतज़ामिया ने मजाक किया है अवाम के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना लोगों की के लिए जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसमें से कोई ऐसी चीज़ जो बाज़ार से वो कह सकें कि खातिर ख्वाह कम कीमत के साथ उनके लिए दस्तयाब हो। न ही इस बाज़ार में जो फल फ्रूट है वो इस तरीके से रखे गए हैं। चंद माल्टे हमने देखे हैं और भी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। और ये जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा जो टेंट लगाया गया है, ये टेंट क्या ज़िली इंतज़ामिया ने अपना टेंट यूज़ किया है या कहीं से किराए पर लेकर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है या जो पब्लिक के पैसे हैं जो सरकारी ख़जाने पर टीका लगाने के लिए खाली टेंट लगाकर ये पैसा टीका लगाने का एक बहाना है। ये वो सवालात हैं जो इस बाज़ार के हवाले से लोग पूछना चाहते हैं। हम पूछते हैं ज़िली इंतज़ामिया से कि ये बाज़ार है क्या। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न इस बाज़ार के एंट्रेंस पे एक गाड़ी खड़ी है। इसके अंदर से लोगों ऐसा रहा है कि जो चूँकि बाज़ार के नाम पर जो टेंट लगाया गया है ये इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, तो इसको टेंट लगाने के बाद आवाम की नज़रों से ओझल भी रखा जाए। टेंट तो दिखाया जाए लेकिन सामान ना होने की वजह से वैसे भी लोग वापस जा रहे हैं। तो इस तरह के ज़िली इंतज़ामिया कब तक आवाम के साथ मजाक करती रहेगी? आवाम को सस्ता बाज़ार के नाम पर, चूँकि सस्ता बाज़ार का सुनकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ लोग सफ़र करते हैं, यहाँ पर इस उम्मीद और इस आस के साथ यहाँ पर आते हैं कि यहाँ से चीज़ें जो है बाज़ार के मुकाबले में बारियात सामान जो है ख़रीदारी कर सकेंगे, अपने घरों को ले जाएंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पर सामान हमें नज़र नहीं आ रहा, हम आपको दिखा देते हैं। ये हम आपको दिखा देते हैं कि ये कुछ सामान यहाँ पे रखे गए हैं। अंडे यहाँ पे दस्तयाब हैं, चाय यहाँ पे दस्तयाब है, कुकिंग ऑयल यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ इसके अलावा यहाँ पर आगे हम देखते हैं, यहाँ पे भी केचप नज़र आ रहे हैं, कुछ खजूर हैं यहाँ पर पैकिंग में। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर कहीं पर भी सरकारी जो निर्खनामा है वो नज़र नहीं आ रहा है। बाकी जो सारी जगह है ये खाली है, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे कुछ खजूरें हैं, इसके हवाले से इसकी भी क्वालिटी क्या है। यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर साहब थोड़ी देर पहले यहाँ पर मौजूद थे, वो यहाँ से चले गए हैं। इसकी क्वालिटी और इसकी कीमत न इसके यहाँ पर भी कोई नर्खनामा नज़र नहीं आ रहा है। ये आलू है, आप देख सकते हैं आलू तो है लेकिन आलू की क्वालिटी भी कोई तसल्ली बख्श तो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फॉल्ट ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस पर भी कोई नर्खनामा नहीं है कि किस कीमत पर लोग ख़रीदेंगे। कुछ माल्टे हैं, उसकी भी क्वालिटी आप देख लीजिए कि वो माल्टे की क्वालिटी क्या है। ये आप देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। ये शलजम आपको नज़र आ रहा है, टमाटर नज़र आ रहा है, ये फूल गोभी नज़र आ रहे हैं, गाजर है यहाँ पर रखे गए हैं। लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ की कोई भी जो निर्खनामा है जो कि सरकार जारी करती है, न सिर्फ सरकार जारी करती है और यहाँ पर जब एक दफ़ा सरकार का जो निर्खनामा यहाँ पे जारी होगा तो लोग उसी हिसाब से वो, चूँकि इम्कान यही होता है कि दुकानदार हजरात कीमतों में मनमानी इजाफ़ा करते हैं, तो उसके रोकथाम के लिए सरकार जो है निर्खनामा जारी करती है। उसका निर्खनामा यहाँ पे आवेदन किया जाता है ताकि ज़ायद जो कीमत है वो अदा करनी ना पड़े। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है। जनाब आप आगे आ जाए ना, आप ज़िम्मेदार हैं। आप ये मेरे ख़्याल में ये
साहब जिम्मेदार हैं, ये छुपने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्यों इधर छुप रहे हैं। हमें इनका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन ये जिम्मेदार है, ये छुप रहे हैं। ये आप हम समझने से कासिर हैं कि एक ज़िम्मेदार होने के नाते से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये वो बंदा है जो इस सारे जो बाज़ार है इसको हेड करते हैं। हमने देखा है कि पिछले साल जब यहाँ पे छापा मारा जा रहा था तो ये हेड कर रहे थे, लेकिन ये अभी हमें देख के इन्होंने मुंह मोड़ लिया, यहाँ से चले गए। तो कोई तो हो जो यहाँ पर जवाब दे हो कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये जो साहब है, बल्कि हम इनसे पूछते हैं कि ये सर हैं, अच्छा आप ड्यूटी पर है, ठीक है। इनका ये कहना है कि इन कामों से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ ड्यूटी है। किस चीज़ की ड्यूटी है आपकी? हैं? तो आपको की जिम्मेदारी क्या है? अच्छा, इनका कहना है कि इनके कामों से कोई वास्ता नहीं है। तो ये अगर अब आपने मजाक करना है आवाम के साथ, तो आप क्यों मजाक करते हैं? आवाम को वैसे भी जो सरकारी अखराजात हैं, इससे कोई और काम किया जा सकता है इन पैसों को लेकर। तो ये वो सवालात हैं कि लोग पूछना चाहते हैं कि वो साहब, हम अगर ये साहब इधर आ जाते हैं तो हम कौन है ये? इनका क्या नाम है? मुश्ताक चिंखो, फूड इंस्पेक्टर है मुश्ताक साहब, जो कि अभी तक टेंट के पीछे फिर रहे हैं। हम हैरान हैं कि ये अगर एक ज़िम्मेदार शख्स यहाँ पर आए हैं तो वो क्यों अपना सरकारी जो मौक़िफ़ है वो देने के बजाय छुपना, ये हमारी समझ से बालातर है। आप देख सकते हैं कि टेंट के नीचे से इनका पाँव नज़र आ रहा है, लेकिन ये छुप रहे हैं। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग क्यों हाजिर है भाई? हमें चीज़ें लेने के लाए, कोई चीज़ ये पकड़े ना। आप क्यों आए थे और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं? अपना नाम भी बताएं साथ साथ। आप बोलें, क्या आवाज़ आ रही है? मेरा नाम लियाकत अली है। यहाँ जो चीज़ मिलना मैसर होना चाहिए था वो चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट को चाहे यूटिलिटी स्टोर ही इधर तैनात किया जाए और कोई चीज़ ना मिलता है तो, ताकि लोग आवाम इस चीज़ से मुस्तफ़ी हो जाए इन सामान को लेकर, क्योंकि आजकल इधर कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ 4-5 केचप के अलावा, 2-3 प्याज के अलावा, इस सस्ता बाज़ार में बड़ा कनात के अलावा कोई चीज़ यहाँ नज़र नहीं आता है। हम क्या लें? आप क्या लेने आए थे? हम इधर लेने के लिए जो आए थे वो चीज़ है ही नहीं है, तो क्या ले ले इधर। तो ये कनात किसकी एडमिनिस्ट्रेशन का है या आपको पता है कि कहीं से किराए पर लिया है? ये क्या पता गवर्नमेंट का है किसका है, हमें भी मालूम नहीं है। एक बड़ा गोपा इधर लगा हुआ है, इस गोपे में क्या चीज़ है हमें भी मालूम नहीं होते। अच्छा, ठीक है। तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को दिन ब दिन इस महंगाई में आवाम को पिसता हुआ, इस महंगाई में कोई न कोई रिलीफ का कोई इधर बंदोबस्त करे। अगर बंदोबस्त ही ना करते तो ये कनात लगाने की क्या जरूरत है? इसको क्लोज करे। लोग दूर दराज से सस्ता बाज़ार है कि अगर इधर आते हैं किराए दे के, इधर भी कोई चीज़ ना है तो फिर वापस चले जाते हैं और दुगना अजाब में मुब्तला हो जाते हैं बंदे को। किस किस्म का अजाब? दूर दराज से किराए लेकर आते हैं, हिप्पी से आते हैं, खरबूजों से आते हैं, यहाँ हज से आते हैं, इधर आके 150 रुपये टैक्सी वाले लेकर आते हैं। चीज़ ना तो 150 वापस ही पड़ जाते, 300 मुसीबत ही बन जाते हैं ना, और क्या होते हैं। सही। हम आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि दुकानदार हैं। ये जो बाज़ार आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर कोचिंग चले आप देख के बताएं। जी, एडुकेट क्या कहना चाहेंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पर थी?
हाँ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ज़िली इंतज़ामिया ने इस तरह के जब इक़दामात उठाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन इस चीज़ के हवाले से ये भी देखना होता है कि यहाँ पर कौन सी मायारी चीज़ है, कौन सी गलत चीज़ है, इन तमाम चीज़ों को आपको नज़र रखना चाहिए। अब आपने एक सोशल मीडिया और दूसरा आप अपने प्लेटफार्म से ये कहते हैं कि इस तरह हमने ये सस्ता बाज़ार हमने यहाँ पर वो बनाया है, तो इससे यही होता है कि दूर दराज इलाक़ों से यहाँ पर लोग आते हैं, लोग आके यहाँ से कोई ना कोई चीज़ वो रिलीफ़ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैंने देखा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे वो जो घरेलू जो यहाँ के इस इलाके की मुनासिबत से अगर देखें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे घरेलू रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें है ही नहीं है। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर होनी चाहिए कि अगर आपने कोई इस तरह के इक़दाम उठाए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह की जिस तरह आटा है, चीनी है और इसके अलावा दीगर वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो यहाँ पर स्टॉक होनी चाहिए और इस मक़दार में होनी चाहिए कि अगर 500 बंदा भी अगर यहाँ पर आते हैं तो 500 नफ़र बआसानी से वो बिला तकल्लुफ़ यहाँ से लेके जा सकें, उनके लिए कोई मुशक्क़त ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पर चंद ऐसी अशिया रखे हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रोज़मर्रा चीज़ें वो ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले नहीं हैं। तो मिसाल के तौर पर जिस तरह ये जो केचप्स है, इस तरह के वो दूसरे मायनीस वगैरह है, वो इस तरह की चीज़ें इस इलाके में इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और इसको यहाँ पर ला के ये फजूल में रखे हुए हैं। बाकी यहाँ पर मैं रेट भी पूछना चाह रहा था, मगर यहाँ पर कोई इंतज़ामी तौर पर जब आपने इस तरह की कोई ये चीज़ आपने बनाई है तो यहाँ पर कोई न कोई इधर बंदे बैठना चाहिए। यहाँ पर कोई ज़िम्मेदारी लेने वाला नहीं है, यहाँ से भाग चुके हैं। मुझे नहीं पता कि वो कब से यहाँ से गायब है। अगर मैं भी यहाँ से कोई न कोई चीज़ लेके जाना चाहूँ तो मुझे वो अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ पर मैसर नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ ये शो पीस के लिए रखा हुआ है, कोई किसी के लिए कोई ये आसानी पैदा करने के लिए नहीं बैठे हुए। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं अशिया खुर्दनोश के हवाले से यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंतहाई गैर मायारी हैं। जिस तरह पालक यहाँ पर रखे हुए हैं, इनका इंतहाई गैर मायारी है। दूसरे ये जो गाजर रखे हुए हैं वो भी इंतहाई गैर मायारी है, इतना मायार के नहीं है जिस तरह और दूसरे ये जो खजूर वगैरह है, जी रेट भी यहाँ पर कोई मालूम भी नहीं है, रेट भी लिखा हुआ नहीं है। और यहाँ पर ये जो खजूर है वो भी इंतहाई लो क्वालिटी के रखे हुए हैं। अगर यही लो क्वालिटी के रफ़ चीज़ें अगर हम लेना चाहें तो बाज़ार से और दूसरे सब्ज़ी वाले से मुफ्त में भी आप लेके जा सकते हैं। तो इस तरह नहीं होनी चाहिए। मेरा गवर्नमेंट से भी और ज़िली इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि आप जो भी रखते हैं यहाँ पर वाफर मक़दार में जो चीज़ें रखते हैं आप रखें, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत इसको कदर की निगाह से देखते हैं। ये शायद पूरे गांछे में पहली दफ़ा इस तरह हुआ है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो चीज़ साल भी लगा था शायद मेरे इल्म में नहीं है। तो इस हवाले से मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी हैं, तो लिहाजा मैं ये ज़िली इंतज़ामिया से मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप आएँ, चेक कर लें और यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप जब स्टॉल लगाते हैं, इस तरह सस्ता बाज़ार लगाते हैं तो मायारी और वाफर मक़दार में चीज़ें रखें। और अपने जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो आप लोगों ने इनको ड्यूटी सौंपी हुई है या इनको स्टॉल लगाने की उनको इजाज़त दी हुई है, उनको हर वक्त यहाँ पर रहने की इजाज़त वो तंबीह की जाए ताकि कोई भी बंदा आए 5 मिनट भी उनको इंतज़ार करना ना पड़े। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अब आप ये बताएं कि यहाँ पर जो रमज़ान बाज़ार खपलों में लगाया गया है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिल रही है? यहाँ मिल रही है वो केचप मिल रहा है, अचार मिल रहा है, सोफ़ी ऑयल मिल रहा है और वो क्या नाम खजूर भी है और सब्ज़ी भी है, अंडे भी है। तो आपको जो चीज़ ज़रूरत थी, ये जो आप घर ले जाना चाहते थे, वो सारे इधर हैं? नहीं, उसमें से पकवान नहीं है। जो आवाम को जो बुनियादी चीज़ें हैं वो इधर है नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये तो सिर्फ नाम के बाज़ार है, सस्ते बाज़ार, काम के बाज़ार नहीं है। अच्छा, यहाँ तो बाज़ार के बराबर रेट है, कोई सस्ते तो नहीं है। अच्छा, ये आवाम के साथ मजाक हो रहा है। नाज़रीन, आपने यहाँ पे सुना, लोगों की गुफ्तगू सुनी
लोगों ने इब्तदाई तौर पर ये ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से जो बाज़ार लगाने का जो इक़दाम है उसको तो सराहा है, लेकिन सब ने इस बात पर शदीद तशवीश का इज़हार किया कि यहाँ पर एक तो जो कीमतें हैं उनकी रेट लिस्ट आवेज़ा नहीं है। दूसरी बात, जो आम लोगों के लिए जो ज़रूरत है, जो घर में दाल चीनी वग़ैरह है, वो यहाँ पर कलील तो क्या बल्कि है नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें ना होने की वजह से लोगों का ये गिला है, लोगों का ये शिकवा है कि ये जो बाज़ार है ये महज नुमाइशी बाज़ार है। इस तरह के नुमाइशी बाज़ार लगाने से गुरेज़ किया जाए। अगर आपने बाज़ार लगाना ही है तो जो ज़िंदगी के ज़रूरत ज़िंदगी के तमाम अशिया की दस्तयाबी को यहाँ पे यकीनी बनाएँ। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।